जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गोपाल मंडल के मुद्दे ने पूरे बिहार में एक बार फिर से जदयू की किरकिरी करा दी है। उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सचमुच बिहार जंगल राज की ओर अब पूरी तरह से अग्रसर हो चुका है। इसी तरह के तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत करने के लिए हम फिर से पहुंचे हैं रालोजत के प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल जी से। तो सर एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले ये बताया जाए कि एक बार फिर से बिहार में गर्मी, राजनीतिक गर्मी कह सकते हैं कि बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि गोपाल मंडल का जो हथियार लेके अस्पताल में घुसने का वीडियो वायरल हुआ है, तब से फिर से किरकिरी होनी जदयू की ही नहीं महागठबंधन की शुरू हो गई है। देखिए, पिछले एक साल से कई बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि पिछले एक साल से महागठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार के जो पर्याय रहे हैं माननीय लालू जी, और वो किस चीज़ के पर्याय रहे हैं? जंगल राज के, अपराध के, फिरौती के, इस तरह का मामले उनके समय में हज़ारों की संख्या में रहते थे। तो गोपाल मंडल जी तो एक प्रतीक मात्र हैं। जब से ये नई सरकार बनी है तो आप उनके कई कारनामे देखे होंगे, और इस तरह के चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार जी अब भले कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे वो लगते हैं कि राजनीति में अभी वो सक्रिय हैं, लेकिन हाँ मतलब सक्रिय हैं, लेकिन उनके कई कदम ऐसे लगते हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि बिहार को अब लॉ एंड ऑर्डर में ला पाना दोबारा नहीं संभव है। जिस तरह से जदयू के विधायक अस्पताल में हथियार लेके चले जाते हैं, ट्रेन में कच्छा बनियान में चलने लगते हैं, या और भी उनकी कई घटनाएँ भागलपुर के इलाके में है, अगर उस तरह से देखेंगे तो सिर्फ गोपाल मंडल पर ही बात करना उचित नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी का दो चेहरा है। एक सुशासन का चेहरा है जिसके प्रतीक को माने जाते रहे, लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि जो सड़क के गुंडे थे वो तमाम लोग जदयू के विधायक और सांसद भी बने हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप चीजों को समझते हैं। को भी सरकार में जगह मिला है। पिछले 15 सालों में कई ऐसे चेहरे हैं जो क्राइम के मास्टर थे, वो बाद में जदयू के सांसद विधायक भी बने हैं। तो नीतीश कुमार जी हमेशा दो चेहरे के साथ राजनीति करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दूसरा चेहरा अभी बहुत हावी है। चेक एंड बैलेंस नीतीश कुमार जी कर रहा है, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उसमें वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया है। अब पूरी तरह से गोपाल मंडल जैसे तो हावी हैं। अच्छा लग रहा है कि नीतीश जी ने जो है महागठबंधन में जाने के बाद पूरी तरह से घुटना टेक दिया है। एक तरह से कुछ भी डिसीजन लेने में अब खुद को मतलब उस लायक नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ उन्होंने लंबे समय तक सरकार चलाई है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा, यह बहुत रेयर आपने सुना होगा कि किसी विषय को लेकर के वो सुशील मोदी जी के यहाँ या किसी के यहाँ जाते हैं। लेकिन जो नई सरकार बनी है, और उसको भी छोड़ दीजिए, नई सरकार पिछले 3-4 महीनों की ही अगर आप कहानी लें तो आप ये महसूस करेंगे कि हर छोटी बड़ी घटना के पहले या उसके बाद नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के यहाँ, लालू जी के यहाँ, राबड़ी देवी जी के यहाँ या तो परामर्श करने के लिए, या उनसे निर्देश लेने के लिए, या उनका आदेश लेने के लिए जाते रहे हैं। इससे जो मोरल डाउन हुआ है पूरी सरकार का, ये बहुत दुखद है। मतलब कह सकते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है, बस एक कठपुतली बनाकर उनको महागठबंधन के नेताओं ने छोड़ दिया। उनकी जो पूरी कार्यशैली है उसको तो देख करके ही लगता है। इस बिहार के डीजीपी बन करके जब भट्टी आए थे तो ये समझा गया था कि वो स्ट्रॉन्ग मैन की तरह जो है बिहार को ठीक कर देंगे दोबारा, लेकिन अगले ही दिन जब वो तेजस्वी जी के घर गए तो उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि अब भट्टी जी के हाथ में बिहार नहीं होगा, तेजस्वी जी के हाथ में है, और वो उनके निर्देश पर उनको चलना पड़ेगा। और यही है कि पिछले एक साल में अगर आप क्राइम को देखेंगे, बैंक लूट को देखेंगे, फिरौती को देखेंगे, तो एक घटनाएं, दो घटनाएं नहीं, गोलीबार की घटनाएं मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में हो चुकी है। तो अब भट्टी जी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक मामूली सा गुंडा का अगर हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल होता है तो पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेती है, लेकिन विधायक पर इतने मेहरबान क्यों हैं? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नीतीश कुमार जी इस तरह के जो तमाम एलिमेंट हैं उनके दबाव में हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम उन पर पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए।
एक और आप ज्वलंत महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि भाई हम महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करते हैं, तो उनका एक विधायक ट्रेन के अंदर अगर कच्चा बनियान चड्डी बनियान में में चलने लगे और वो कहते हैं कि हम यहाँ एक ऐसा वर्क प्लेस बनाए हैं जहाँ पे लोगों को काम करने में फ्रीडम हो, तो डॉक्टर को धमकाने के लिए हथियार लेकर के चले जाएं। उसके बाद जब पत्रकार सवाल पूछे तो पत्रकारों को दबाने लग जाएं और आप दूसरे को कहें कि बिहार का प्रेस इंडेक्स बहुत शानदार है। तब से महसूस भी होने लगा है कि आइए ना बिहार में, बस ये वाली कहानी है, बस यही है बिहार के एक और ज्वलंत मुद्दा है सर, जातीय जनगणना का मुद्दा। पूरे बिहार में पूरी तरह से हर एक तबके के जो लोग हैं पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना में जो है बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया। क्या लगता है? देखिए, एक तो कि बहुत जल्दबाजी में ये डेटा जारी किया हुआ लगता है, और लगता है जैसे कि जो परीक्षा दरोगा परीक्षा या सिपाही परीक्षा में जिस तरह की थूथी शीशा लेदर सरकार की हुई, शायद उससे बचने के लिए सरकार ने आनन फानन में कुछ रिपोर्ट जारी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे भूमियार है, मुसहर है, धानुक है, कुर्मी है, कुशवाहा है, इन तमाम जातियों में एक असंतोष की भावना आप देखेंगे। अब यह असंतोष की भावना अगर रहेगी लंबे समय तक, इसका निराकरण नहीं होगा, तो कहीं न कहीं ये डेटा हमेशा एक असमंजस क्रिएट करेगा। जो 31 का डेटा था, आज 90 साल तक उस पर हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो बिहार सरकार को ये चाहिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल और उनके नेता, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक ही बात कहनी है कि पंचायत स्तर पर डेटा को ले चलिए, क्रॉस चेक करिए, जिनका छूट गया है उनको दोबारा शामिल करिए, और अगर डेटा 100% फुल प्रूफ हो जाएगा तो इस पर कोई भी पॉलिसी बनाना बेहद आसान हो जाएगा। दूसरी बात कि इस डेटा को जारी करते समय भी, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि किसी का डेटा लीक नहीं होगा, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का डेटा जिस तरह से नीरज कुमार ने लीक किया है और जिस तरह से उन डेटा तक उनकी पहुँच बनी है, उससे ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं इस डेटा को जदयू ऑफिस में लगता है बैठ करके तैयार किया गया है। अच्छा, कि और बता दीजिए, बिहार में क्वेश्चन वायरल होने वाला सिस्टम कब बंद होगा? जब आपकी एक एक नौकरी खरीद और बिक्री के आधार पर दी जा रही हो, तो कभी भी आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी भी आपका क्वेश्चन पेपर नहीं सुरक्षित रहेगा, और इस तरह से जो तमाम गरीब हजारों लाखों बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो तैयारी करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी किसको मिलती है? आरक्षण किसको मिलता है? 100% आरक्षण है इस मामले में, जो सेटिंगबाज हैं उसको 100% आरक्षण है, बाकी किसी को तो हाँ, आपकी पहुंच अगर दलालों तक है, सेटर तक है, तो आपको 100% आरक्षण है। आप किसी भी वर्ग से आइए, आपका आरक्षण है। सरकार तो कहती है हर बार जब भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का वायरल होता है तो कहता है हम इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करें। बिहार से ज़्यादा सेटिंग से क्वेश्चन आउट होना, परीक्षा सेट होना, इतना दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होता होगा जितना। लेकिन दुर्भाग्य है, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, यही तो दुर्भाग्य बिहार के लिए कि 17-18 साल से ये हैं और 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई हैं, फिर भी अगर ये चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। और मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है 24 में कि इस सेटरबाज सरकार को तो बाहर कर देना है। आपका क्या रोल रहेगा उखाड़ने में, रालोजत का? हम उस जो एनडीए उसको उखाड़ फेंकेगा उसके एक अहम हिस्सा होंगे हम। अच्छा है। अच्छा, ये गोपाल मंडल पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार के लोगों को अगर मोरल ऊंचा करना है, यहाँ आने वाले निवेश को अगर आकर्षित करना है, यहाँ के कारोबारियों को ये भरोसा देना है कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, यहाँ हर माँओं को अगर ये भरोसा देना है कि आपका बेटा सुबह काम के लिए निकलेगा तो वो सुरक्षित घर लौटेगा, हर पति ये सुरक्षित महसूस करे कि उसकी पत्नी राह चलते छेड़ी नहीं जाएंगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगा। अगर ये सुरक्षा देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनको सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि राजद की देन ही थी कि बिहार में निवेशक आने से डरते थे, अब फिर से जब विधायक ही कट्टा लेकर घूमने लगे तो क्या लगता है बिहार में विकास हो पाएगा? बिहार ने सामाजिक न्याय के मोर्चों पर कुछ हद तक सफलता हासिल की है, लेकिन जो असली सफलता लोगों को मिलने का था वो था बड़े पैमाने पर आने वाले निवेश, और वो निवेश बिहार में नहीं आ रहा है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, दूसरे राज्यों में निवेश जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकारों को अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो कहीं न कहीं बिहार के लोगों को पलायन के लिए सस्ते मजदूर प्रोवाइडर के तौर पर मजबूर कर दिया गया इस राज्य को। ये दुर्भाग्य है बिहार का। मजदूर की फैक्ट्री बन के रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सीधा सवाल हम पूछ लेते हैं, शेखपुरा से चुनाव लड़िएगा कि नहीं?
इस पर अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ये तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राहुल जी थे, जिन्होंने कहा कि गोपाल मंडल जैसे लोगों के कारण ही बिहार में निवेशक आने से डरते हैं। जिस सरकार का विधायक ही खुलेआम हथियार लेके घूमता है, तो वहाँ अन्य जो छोटे मोटे गुंडा तत्व हैं उनका मनोबल कितना ऊंचा होगा, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार अगर इस दिशा में नहीं ध्यान देगी तो आने वाले चुनाव में इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे और जनता उसे सत्ता से बेदखल करेगी, ताकि एक नई सरकार और सुशासन के साथ सरकार चलने वाली नई सरकार का गठन किया जा सके। देखते रहिए शेखपुरा लाइव।